जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको रोज़ माघ मास की कथा का और उसके एक अध्याय का श्रवण करा रही हूँ। आप बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम पूर्वक और बड़ी श्रद्धा पूर्वक इन कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। मुझे आपको श्रवण कराते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप लोग श्री हरि की भक्ति में लीन हो रहे हैं। दोस्तों, इस लीनता और इस तत्परता के लिए भगवान श्री हरि आप सभी को आशीर्वाद दें, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप में मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स दें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, ताकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को और क्या-क्या सुनाऊँ, क्या बताऊँ और कैसे आपको और अच्छी-अच्छी चीज़ों का ज्ञान कराऊँ, उसके बारे में आप मुझे ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों, अंत तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। अब मैं आपको माघ मास के महत्व के बारे में बताती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना होता है। माघ मास की पूर्णिमा चंद्रमा और अश्लेषा नक्षत्र में होती है, इसलिए इस मास को माघ मास कहा जाता है। माघ मास में सुख, शांति, समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया था। क्षमा याचना करने पर गौतम ऋषि ने उन्हें माघ मास में गंगा स्नान करके प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिली। इसलिए मास में माघी पूर्णिमा और माघी अमावस्या के दिन स्नान करना पवित्र माना गया है। दोस्तों, मैं आपको एक अध्याय का रोज श्रवण कराती हूँ। आज मैं आपको 28वें और माघ मास के अंतिम अध्याय का श्रवण कराऊंगी। मैंने अब तक सभी अध्यायों का श्रवण कराया है। साथ में कल्पवास के बारे में भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। आप लोगों ने सभी ने मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताया था। कईयों के मेरे पास फ़ोन भी आए थे, तो उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर और मेरे पिछले वीडियो को देखकर उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको अपने जो भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि माघ मास में किस तरह पूजा करें, किस तरह उनका पालन करें। माघ मास श्री हरि का बहुत प्रिय मास है। माघ मास में प्रतिदिन नदी में स्नान करें। अगर नदी ना हो तो आप घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें, वह गंगा तुल्य ही माना जाएगा। तो दोस्तों, स्नान करने के बाद ओम सूर्याय नमः का जाप करें, सूर्य को अर्घ दें, मंदिर जाकर तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं और धूप दीप जलाकर आरती करें। माघ मास में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। प्रतिदिन प्रातः काल श्री कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर शंख से कृष्ण भगवान का अभिषेक करें। भगवान को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। तुलसी के साथ दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। पूजा में ओम भगवते वासुदेवाय नमः या कृ कृष्णाय नमः का मंत्र जाप करें और आरती करें। माघ मास में जरूरतमंद को दान करें। हो सके तो गाय की सेवा करें। तो इस तरह आप माघ मास में स्नान और दान करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा अपने ऊपर बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे माघ मास की कथा कहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे।
वे सभी वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों की भाषाएं व लिपियों का ज्ञान था। फिर भी उन्होंने अपना ज्ञान का उपयोग कभी भी धर्म के लिए नहीं किया, बल्कि धन कमाने में गंवा दिया। जब शुभव्रत बूढ़े हो गए, तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया है, लेकिन परलोक सुधारने का कोई काम नहीं किया। यह सोचकर वह पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने उनके धन को चुरा लिया, लेकिन शुभव्रत को इसका कोई भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। तभी शुभव्रत को एक श्लोक याद आया। माघे निमग्ना सलिले शुतिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रायांति। इस प्रकार इस श्लोक को माघ स्नान का संकल्प मानते हुए उन्होंने 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत ने जीवन भर कोई भी अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करके उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें दिव्य विमान लेने आया। उस पर बैठकर वे स्वर्गलोक को चले गए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी माघ मास की कथा समाप्त होती है। अब मैं आपको 28वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें, ध्यान से कथा का श्रवण करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें। तो अब मैं 28वें अध्याय का श्रवण शुरू करती हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमेश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है, जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं, और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट पर आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी हैं, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिलती हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उनके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैगाश्व सन्यासी ने महादेव जी की जैसी शक्ति वाले
से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदनिधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमेश जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमेश जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमेश जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महामात्य पूजा जाता है, वह नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज माघ महत्व का संपूर्ण अध्याय समाप्त हुए। तो आज 28वें अध्याय की समाप्ति पर माघ मास की सभी अध्यायों का समापन हुआ। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आप इसी तरह भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन रहें, ऐसा मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ। मेरे साथ आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जोर से करेंगे। अगर आप जोर से ना कर सकें तो अपने मन में करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि भाव के भूखे हैं। उन्हें सिर्फ भक्ति और भाव चाहिए। आप चाहे जोर से बोलें, चाहे मन में बोलें, किसी भी प्रकार बोलें, भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को सुनेंगे और उनको पूरा करेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अब आप मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। जितना हो सके जोर से करें, ना हो तो धीरे से करें, क्योंकि ओम सभी मंत्रों का सार है। सभी ओम में समाया हुआ है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।